नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि आज मेरे द्वारा सुबह से लेकर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया गया क्योंकि व्यस्तता थी, थोड़ा मीटिंग था, जिसके कारण आज मैं वीडियो अपलोड नहीं किया। अभी शाम को मुझे फुर्सत मिली है तो मेरे द्वारा जो भी जानकारी आज कलेक्ट किया गया है उसके संबंध में जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। जो भी जानकारी दूंगा 100% ऑथेंटिक दूंगा। उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। अगर आप यूपी SSC PET परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश में आने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे रेलवे, बैंकिंग, SSC इत्यादि, तो आपके लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज तैयार करवाया गया है। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, आपको मालूम होगा कि यूपी SSC के माध्यम से जो PET परीक्षा 18 सितंबर को आयोजित की जाएगी, अगर इस परीक्षा में आप प्रतिभाग नहीं कर पाते हैं या परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो भविष्य में आने वाली किसी भर्ती में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखिए, परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए, आवेदन करने के लिए तो आपके पास मौका होगा, आवेदन कर देंगे, लेकिन अगर आपके नंबर अच्छे नहीं होंगे तो आपको मुख्य परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। आप शॉर्ट लिस्ट कर दिए जाएंगे और बाद में आपको इस बात का एहसास होगा कि हमने अच्छी तरीके से तैयारी नहीं की, हमें सिलेबस का ज्ञान नहीं था, हमें क्या पढ़ना था इसके बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए आज हमारा नंबर मुख्य परीक्षा के लिए नहीं आ रहा है। तो टेक्स्ट बुक ने सिलेबस के अनुसार आपके लिए ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज तैयार करवाया है। आपको बता दें, 43,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। 43,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा 570 एग्जाम का, मात्र 375 रुपये में। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 375 रुपये में आप 18 महीने तैयारी कर सकते हैं। PET की तैयारी करना चाहते हैं, पुलिस भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, SSC की तैयारी करना चाहते हैं, बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी जाकर इसे परचेज कर लें। ऑफर सीमित समय के लिए, 2 दिन के लिए ऑफर था। आज 26 तारीख है, आज आप इसे परचेज कर लें, नहीं तो भैया कल हो सकता है आपको 14 महीने का मिले, 10 महीने की मिले, 8 महीने का मिले या 6 महीने का मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो अभी जाकर 375 रुपये में परचेज कर लें। RCN कूपन कोड का यूज करेंगे तो आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऑफर सीमित समझ के लिए है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसे परचेज करें। सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न भर्तियों का विज्ञापन जारी होने वाला है। आपको यह भी मालूम होगा कि मैं जो भी जानकारी आपको दूंगा, नोट कर लीजिएगा, वह पूर्णतः सही होगा, क्योंकि जानकारी कलेक्ट करने के बाद मैं आप तक पहुंचाता हूं। ऐसा नहीं कि दिन भर में 50 वीडियो बनाता हूं, अधिकतम 2 से 4 वीडियो बनाता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूपी PCS 2023 को लेकर। यूपी PCS 2023 का विज्ञापन 2023 में ही आएगा, फरवरी या मार्च तक। और आपको यह भी बता दूं कि पदों की संख्या आपकी बार की अपेक्षा ज़्यादा रहेगी, यानी कि 2022 की अपेक्षा ज़्यादा रहने वाली है। कितने पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, आपके जहन में एक सवाल है। तो लगभग जो प्रारंभिक नोटिस होगा वह 423 से लेकर 432 पदों तक हो सकता है। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जारी होते होते पदों की संख्या और इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको 2023 की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। जहाँ तक रहा 2022 प्रीलिम्स का बात, प्रीलिम्स के बारे में इस चैनल के माध्यम से बताया गया था कि 27 से लेकर 4 के बीच में रिजल्ट जारी किया जाएगा। 27 तारीख को ही रिजल्ट जारी कर दिया गया। कट ऑफ भी बताया गया था, और मेरे द्वारा कट ऑफ के संबंध में क्या बताया गया था इस पर भी आपको एक नज़र रखनी चाहिए, जिससे आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाए, इस बात का विश्वास पड़ जाए कि इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर चलना होगा। तो यार चलिए टेलीग्राम चैनल पर चलते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर RCN न्यूज़ टुडे का टेलीग्राम चैनल देख रहे हैं और आपको विभिन्न खबरें भी दिखाई दे रही होंगी। इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कट ऑफ के संबंध में कि कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए, यूपी PCS 2022 प्रीलिम्स कट ऑफ एक्सपेक्टेड, जनरल 89 से लेकर 91, OBC 88 से 90, SC 80 से 82, फीमेल 85 से 87 और EWS इसी के आसपास रह सकता है। यह क्वेश्चन में है कट ऑफ, ना कि मार्क है। आप लोग इसे मार्क मत समझिएगा। लेकिन नोट में भी मेरे द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी गई थी। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नोट, आयोग के द्वारा किसी भी प्रश्न पर आपत्ति प्राप्त होने के बाद अगर आपत्ति
साक्ष्य के रूप में सही पाई जाती है और प्रश्नों को या तो रिमूव किया जाता है या कॉमन नंबर दिए जाते हैं, तो कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं कट ऑफ ऊपर नीचे होगा कि मेरा कट ऑफ गलत हो जाए। तो आप बताइए, अगर 2-3 नंबर का प्रभाव हम डाल देते हैं तो यानी कि जनरल कैटेगरी वाले 87 पर या 87 प्लस पर चयनित हो गए होंगे, ओबीसी वाले 87 पर चयनित हो गए होंगे। यानी कुछ ऐसे कैंडिडेट आपको मिलेंगे, देखिए मेरा कटाव आप लोग देख रहे हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे जो कहेंगे हमारे 93 सही थे, हमारे 91 सही थे, हमारे 90 सही थे, हमारे 88 सही थे, हमारे 87 सही थे, हमारा नहीं हुआ, क्योंकि प्रश्नों में उलटफेर हो गया है, नंबर घट बढ़ गए हैं, इसके कारण आपका नहीं हुआ इतने क्वेश्चन सही होने के बाद। कुछ लोग कहेंगे हमारा 85 सही था, हमारा हो गया, हमारा 86 सही था, हमारा हो गया, मेरा 84 सही था, हमारा हो गया। भैया आपके नंबर इंक्रीज हो गए होंगे, आपका हो गया। तो जो मैं कटाव बताया हूँ सेम यही कटाव है, कुछ बहुत अंतर होगा, 2-3 अंक का अंतर होगा, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होगा। तो आप इस कटाव को नोट्स कर सकते हैं। तो अगर आपका सिलेक्शन अब की बार नहीं हो पाया, प्रीलिम्स आपका नहीं निकला, आप नेक्स्ट वैकेंसी के इंतज़ार में हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। पदों की संख्या मेरे द्वारा अभी आपको बताया गया, विज्ञापन फरवरी-मार्च 2023 में जारी किया जाएगा। उम्मीद यही है जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए अगली खबर के बारे में जान लेते हैं। अगली खबर यूपी पीईटी परीक्षा को लेकर है। यूपी पीईटी परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं, आवेदन भी चल रहा है और तैयारियां भी चल रही हैं, निरीक्षण किए जा रहे हैं स्कूलों के। देखिए निरीक्षण करना, और जब आवेदनों की संख्या करेक्ट पता चल जाएगा कितने आवेदन हुए, उसके बाद सेंटर पर मुहर लगेगा, सेंटर पर काम शुरू होगा और 18 सितंबर को परीक्षा प्रस्तावित है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं और आपको इस बारे में जानकारी होना आवश्यक है। सुबह मेरे द्वारा बताया गया था, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, सुबह मेरे द्वारा ही आपको बताया गया था कि 40,12,897 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, लेकिन अभी 5 दिन पहले मेरे द्वारा बताया गया था कि 18 लाख कुछ फाइनल सबमिशन हुए हैं, यानी फाइनल सबमिट के मेरे द्वारा बात की गई थी। वैसे रजिस्ट्रेशन लगभग 28 लाख कुछ हो गए थे, लेकिन 5 दिनों के अंदर रिकॉर्ड उछाल आया है, रजिस्ट्रेशनों की संख्या 40,12,897 हो गया है, यह कल का डाटा है। अभी रजिस्ट्रेशनों की संख्या बढ़ेगी। अब अंतिम रूप में फाइनल रूप में कौन सबमिट कर पाता है, कौन नहीं सबमिट कर पाता, वैसे सर्वर प्रॉब्लम के नाते ही जैसा कि आपको मालूम होगा कि डेट को इंक्रीज कर दिया गया, और सर्वर प्रॉब्लम नहीं, लोगों ने अपील भी किया था उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कि आवेदन की संख्या बढ़ा दी जाए 15 दिन, लेकिन 15 दिन ना बढ़ाकर 4 दिन मानकर चलिए इंक्रीज हो गया है, क्योंकि 2 दिन से फिर सर्वर डाउन हो जाएगा। तो आप लोग दोष आयोग का मत दीजिए, क्योंकि समय से आपको आवेदन कर देना चाहिए। तो अभी लगभग मुझे लगता है कि 43 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। अब इतने रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। जो आप लेखपाल का टॉप 65 देख रहे हैं, अगर इतनी भर्ती नेक्स्ट ईयर आ जाए तो यह कटाफ 70 प्लस हो जाएगा। कितना? 70 प्लस, यानी कि 73 से लेकर 75 कटाफ रहेगा, और परसेंटाइल का अंदाजा आप लगा लीजिए। और अब की बार जो पेपर होगा मीडियम होगा, बहुत ज़्यादा टफ ना होगा, ना नॉर्मल होगा, मीडियम होगा। और करंट अफेयर्स कब से पूछा जाएगा इस चैनल के माध्यम से बताया गया है। इसलिए मैं कहता हूं भैया, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ, ल्यूसेंट अगर आपने पढ़ा, एनसीईआरटी आपने पढ़ा, और टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज या किसी अन्य कंपनी का टेस्ट सीरीज जो बहुत बेहतर हो, देखिए टेक्स्ट बुक का मैं देखा हूँ, समझा, इसलिए बता रहा हूँ, तो आपका सिलेक्शन, आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे और भविष्य में मुख्य परीक्षा में बैठने का आपको अवसर मिलेगा अगर आप मेहनत कर रहे हैं। आगे आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आपको मालूम होना चाहिए, कुछ दिन पहले मेरे द्वारा 23 एग्जाम 2016 सम्मिलित तकनीकी सेवा की परीक्षा 7 अगस्त को होने की संभावना नहीं, परीक्षा स्थगित हो जाएगी। आप लोग अधिकारी नोटिस का इंतजार करें। आज नहीं बताया गया था, बहुत दिन पहले बताया गया था, 26 जुलाई को बताया गया था, और आज ही नोटिस जारी किया गया है। आपके जहन में एक सवाल होगा, परीक्षा अब कब होगी? आपके जहन में एक सवाल होगा, परीक्षा कब होगी? जैसा कि नोटिस आप देख सकते हैं, साक्ष्य दिखा रहा हूँ, साक्ष्य के बिना मैं बोलता नहीं हूँ।
कि मेरे द्वारा पहले बताया गया था या नहीं। नहीं तो अगर थंबनेल पर लिख दूं जो कहा वही हुआ, जो मेरे द्वारा बताया गया वही सही हुआ, तो भैया साक्ष्य भी देखिए जिससे आपको विश्वास पड़े। तो मैं आपको साक्ष्य दिखा रहा हूँ, जो कहता हूँ होता है। अब यह परीक्षा कब तक, यह परीक्षा कुछ दिनों के लिए टल गई है, कुछ दिनों के लिए टल गई है, यानी कि इस महीने परीक्षा होने की संभावनाएं ना के बराबर अभी दिख रही हैं। बात समझ रहे हैं? तो अभी आपको वेट करना है, जैसे कोई ऑथेंटिक सूचना मिलेगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी, तिथि के बारे में जानकारी मिलेगी तो मैं आपको अवगत करा दूंगा। तो आइए चलते हैं थंबनेल पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। अगली खबर है इलाहाबाद हाई कोर्ट की नई भर्ती को लेकर। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, ग्रुप सी, डी इत्यादि। कब तक आएगा विज्ञापन? तो दिसंबर तक, 15 नवंबर के बाद दिसंबर तक विज्ञापन आने की संभावनाएं हैं। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ, जो बता रहा हूँ सही है। और परीक्षा लगभग मार्च तक कराने की तैयारी चल रही है, मार्च 2023 तक। वेट करते रहिए और तैयारी करते रहिए। अगली अपडेट है आरओ नई भर्ती को लेकर। देखिए, आरओ में जो पदों की संख्या दिखाई गई उतने पद पर विज्ञापन जारी होगा या नहीं, इसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूं, लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूं कि आरओ के लगभग 790 पदों पर विज्ञापन जारी होगा, इससे कम जारी नहीं होना चाहिए। 790 पदों पर विज्ञापन जारी होगा, पद घट और बढ़ भी सकते हैं, तो इसलिए आपको वेट करने की आवश्यकता है। विज्ञापन कब तक आएगा? तो अभी आपको इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2 भर्तियों पर काम कर रहा है, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, उसके बाद पीसीएस जे, इन भर्तियों पर काम हो रहा है, बीईओ की भर्ती पर काम हो रहा है। तो ये सब भर्तियाँ आने वाली, उसके बाद आरओ की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। आगे कोई अपडेट होगा तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ग्रुप से जुड़ना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।